गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल एक बच्चा मेरे पास आया शाम को मेरी कोर्ट क्लिनिक पे और उसको ADHD की दिक्कत थी। तो 3-4 सिम्टम्स मिले मुझे। पहला तो वो बच्चा 6 साल का है, घर में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता और वो बच्चा बचपन से ही जब से बोलना सीखा है तब से वो इंग्लिश में ही बात करता है। जो भी बात करेगा वो सिर्फ इंग्लिश में। माँ बाप कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कहाँ से सीखा मालूम नहीं, ये हिंदी बात ही नहीं करता है, इसे हिंदी समझ नहीं आती कि क्या है, केवल इंग्लिश में ही बात करता है। दूसरी चीज़, बच्चा जब कार में रहता है या बाइक पे रहता है तो उस समय वो वेल बिहेव्ड रहता है, मतलब उससे जो कहा जाए वो सुनेगा। ADHD में तो जानते हैं आपके बच्चा अपना अटेंशन डिसऑर्डर है, किसी भी तरह का अटेंशन पे नहीं करेगा, लेकिन ये बच्चा जब कार में रहता है तो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करता है जब तक वो ट्रैवल कर रहा है, और जैसे ही वो घर में आएगा तो फिर वो उसी तरह अपने परफॉर्मेंस करने लगता है। तीसरा सिम्टम है, जैसे वो बच्चा अपने रूम में है तो किसी से, मतलब भाई भी है उसका, तो छोटा भाई, तो उसके साथ नहीं खेलेगा, वो अपना TV देख रहा है, अपने खिलौने से खेल रहा है, जो भी है, लेकिन बगल में भाई है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर उस भाई को कोई रिलेटिव या कोई लेकर जा रहा है तब वो उसके पीछे पीछे जाता है कि कहाँ ले जा रहे हो। और चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसको लेकर के मैं कंफ्यूज हो गया था और मैं रूब्रिक खोज ही नहीं पा रहा था, मेरा लैपटॉप भी आजकल ख़राब है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वो बच्चे का तक क्या था ना कि जैसे कोई चीज़ ऑर्डर में है, जैसे खिलौना है तो एक बैग में रखा हुआ है, तो उसकी मम्मी ने अगर बैग में रखा है तो वो उठा करके उसको फेंक देगा नीचे, गिरा देता है नीचे, फिर अपना खेलेगा। फिर जब अपना मन आया तो उसको बैग में रखेगा, कोई दूसरा उसको उसमें नहीं रख सकता। उसकी सारी चीज़ों को अरेंज करके कोई दूसरा नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा रखता है तो वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। अगर अपनी मर्जी आई तो रख देगा कुछ देर बाद, अगर मन आया तो ये जो रूब्रिक है ना, कल मैं खोज रहा था तो मेरे पास 17 वॉल्यूम की डॉक्टर सहगल की बुक है, तो जब भी रूब्रिक खोजने होते मैं इसी में करता हूँ। तो इसमें मिली रूब्रिक वो है चेयोटिक कन्फ्यूज्ड बिहेवियर। चेयोटिक कन्फ्यूज्ड बिहेवियर जो रूब्रिक है ये है। इसमें क्या होता है ना कि लोगों का जो कोई चीज़ें हैं जो उनके बिहेवियर में ये चीज़ रहती ही नहीं कि चीज़ों को वो ऑर्डरली मैनर में करें, वो हर चीज़ उनके आउट ऑफ ऑर्डर रहेगी। मतलब वो एक तरह से अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने एक्शंस को लेकर के सेमी कॉन्शियस पोजीशन में रहते हैं, उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती है, और अगर आप समझाएंगे तो वो अपने कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। एक तरह से वो किसी इन्फ्लुएंस के अंदर काम करते हैं, एक सडन इम्पल्स आता है और सारी चीज़ें वो डिसऑर्डर, मतलब जिस तरीके से जिस मैनर में वो रहना चाहिए उससे बिखेर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक महिला ने, पेशेंट ने बताया कि जब उनके हस्बैंड आते हैं तो वो किचन में अपने सारे जो यूटेंसिल्स हैं, किचन यूटेंसिल्स हैं, उसको अरेंज करके रखती हैं। चम्मच यहाँ है, ग्लास वहाँ है, भगोना वहाँ है, कलछुल उधर है, ऐसे मतलब अरेंज करके। तो वो बताएं कि उनके जो हस्बैंड आते हैं, ये मैरिज की भाषा बता रहा हूँ कि वो कैसे क्या करते हैं एक्शन में, कि उनके जो हस्बैंड आए तो उन्होंने क्या किया कि सारे दोनों हाथ फैलाए और सारा सामान मिला करके एक दूसरे में मिक्स कर दिया। उनको वो ऑर्डर में रखी चीज़ें पसंद नहीं आती। अब छोटे बच्चों की बात करें तो जैसे अभी एक एग्जांपल कल के पेशेंट का दिया, या दूसरा एग्जांपल है कि जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, वो स्मूथली खेल रहे हैं, और एक बच्चा उसको देख रहा है, तो ये बच्चा क्या करेगा जिसके अंदर ये चेयोटिक बिहेवियर, चेयोटिक कन्फ्यूज्ड बिहेवियर का सिम्टम है, वो क्या करेगा, जब वो बच्चे खेल रहे हैं, स्मूथली वो खेल रहे हैं अच्छे से, उनके ऊपर या बीच में एक पत्थर या कोई चीज़ फेंक देगा उनको कंफ्यूज करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, और फिर वहाँ से भाग जाएगा कि कहीं वो लोग मुझे मतलब मारे ना। लेकिन अब वो चीज़ें, बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं, वो चीज़ एक ऑर्डरली मैनर में चल रहा है, इसे वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, खेलेगा नहीं, उसको डिस्टर्ब करेगा कि वो चीज़ें उस तरीके से, सही तरीके से, मैनर्ड वे में ना चलें। तो ये है आपकी रूब्रिक चेयोटिक कन्फ्यूज्ड बिहेवियर। थैंक यू।